हम लोग एक मेरा दूसरा अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस यूडुका पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेकर चलेंगे अल एन जू, जो कि यूएई का सबसे बड़ा जू है और जो अबू धाबी में पड़ता है। पे कई वाइल्ड एनिमल्स है। चलिए आज हम आप लोगों को लेकर चलेंगे। वैसे निकले हैं अभी अलेन की तरफ और रास्ते में हम रुके हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। तो आज जो हमारा सफ़र रहेगा वो रहेगा अलेन जू, जो कि अबू धाबी में है। और बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अल एन जू का सफ़र। तो देखते रहिए मिस्टर एंड मिसेस यूट्यूबर। यहाँ पे हमने अपनी कार रोकी और कुछ खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं। तो यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट था, लेकिन हमने वहाँ पे बैठ कर नहीं खाया और हमने पैक करवा लिया। जहाँ पे ये देखें, ये है कीमा रोल और मैंने खाया अपना जिंगर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। ये सब हमने ले लिया और खा लिया कार पे ही। और उसके बाद कुछ रिफ्रेशमेंट वाली चीज़ें ले ली और उसके बाद हम निकल गए हैं और अब आ भी गए हैं। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं अल एन जू। और अगर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। यूएई या फिर दुबई, इससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आ जाइए चैनल पे। और चैनल पे बहुत जल्द गिव अवे भी शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे हम टिकट ले रहे हैं और टिकट में क्या है, कितना प्राइस है, वो हस्बैंड बताएंगे। तो देखते रहिए। अब हम पहुंच चुके हैं अल एन जू और ये देखिए गेट कम और ये हमारी टिकट हमारे पास है और हम जाने वाले हैं। तो हमने इस बार बग्घी लिया है, नेक्स्ट टाइम सफारी लेंगे। तो देखते हैं बग्घी में सफ़र कैसा होता है हमारे अल एन जू का। तो बन रही है हमारे साथ लास्ट तक यहाँ पर। तो अब टिकट की प्राइसिंग जल्दी बता दूँ तो ये जो है 30 दिरहम का टिकट है एडल्ट्स का, और जो किड्स का है वो 21 दिरहम का है, और जो बग्गी का था वो 42 दिरहम का था, और किड्स का भी 20 दिरहम का था। तो बस बग्गी लीजिए और ऐश कीजिए अल एन जू का। तो यहाँ पे ना भीड़ उतनी खास नहीं थी, लेकिन मतलब अब थोड़ी देर जब होने लगती ना 2 के बाद यहाँ पे भीड़ होने लगी थी। लेकिन हम गए थे लगभग 9 बजे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कौन बैठा है। सबसे पहला हमने यही देखा, ये है चीता। तो यहीं से शुरुआत होती है और उसके बाद ये जो है ये लकड़बग्घे जो होते हैं, अब आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत, ये भी एक खूंखार जानवर पे ही शामिल होता है। तो ये हमने पास से देखा। तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी है। मतलब अगर हम दुबई सफारी पार्क की बात करें तो हमने हम लोग जब गए थे तो उतने एनिमल्स नहीं देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अल एन में ना हमें सारे एनिमल्स सामने से दिखे, जो कि यहाँ पे बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। अभी विंटर का सीज़न है और कुछ लोग आते हैं इंडिया से, तो वो लोगों के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, ताकि आप लोग भी यहाँ पे होके आएँ बच्चे के साथ या फिर फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ भी अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो देखती रहिए जी, बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर प्लीज़ जल्दी से अगर आपने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट मिलता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग लाइक करते हैं, यानी कि हम अच्छा वीडियो बना रहे हैं। और हाँ, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है कि हमारे चैनल पे एक गिव अवे आने वाला है। हम अनाउंस करेंगे एक बड़ा गिफ्ट, जिसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल पे जुड़ना होगा, सारे वीडियोस देखने होंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और हम वो जो गिफ्ट है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो कि आने वाले दिनों में आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है, बहुत सारे एनिमल्स आपको दिखा दिया, हिप्पो, और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एनाकोंडा, ये देखिए ट्रक्स यानी क्रोकोडाइल, जो कि सामने से हमें यहाँ पे दिखा रही है। आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो उसके बाद हम यहाँ से निकले तो लायन था, ये किंग है फॉरेस्ट का। बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था, मुझे काफ़ी मज़ा आता है जू में जाने में ना, बच्चों के साथ साथ मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ आएंगे जब ना विंटर में तो काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि गर्मी नहीं लगती है
और मज़ा भी आता है। मतलब आप फैमिली के साथ जो टाइम बिताना चाहते हैं तो जू में सबसे अच्छा बीतता है। अगर आप टाइम बिताना चाहते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये तेंदुआ है, ये अपना खाना खा रहा था। अब सबसे मज़े की बात ये है कि अभी हम यहाँ पे ये तो चिंपांजी या फिर गोरिल्ला जो भी है उसे हम यहाँ पे बुलाएंगे और वो हमारे पास भी आएगा और हम उसे खाना भी ऑफ़र करेंगे। लेकिन ये गलत है, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन हम बस मतलब शामिर ने ऐसा किया तो आप लोग ऐसा प्लीज़ ना करें। मतलब वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उन्हें खाना वगैरह कभी ऑफ़र नहीं करना चाहिए, तो हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये जो है ना ये हमें से गलती से हो गया। आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये आप लोगों के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। अगर कभी आपने कोई और एनिमल को इस तरीके से खाना ऑफ़र किया तो वो अटैक भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ ये ना करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं लायन है और लायन यहाँ पे आराम फरमा रहा है, तो ये भी देख सकते हैं इसकी भी आवाज़ें गूंज रही थी। तो काफ़ी अच्छा है, इन्हें देखकर लगता है कि कोई रॉयल एनिमल है ना। तो ये किंग है भाई, एनिमल में सबसे किंग जो होता है वो तो लायन ही है। और काफ़ी मज़ा आ रहा था, शामिर काफ़ी मज़ा कर रहा था, सामने से देखने को मिल रहा था ना इसलिए। और धूप आपको बहुत अच्छी खासी लग रही होगी लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये देखें, ये है बाज या फिर गिद्ध जो बोलते हैं ना, आई थिंक गिद्ध है ये। तो ये है यहाँ पे। तो उसके बाद हम यहाँ से निकलने के बाद अभी हम कुछ और भी देखेंगे। तो बहुत सारे एनिमल्स हम दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए। ये देखें, ये है मंकी, सॉरी लैमूर, इसे शायद लैमूर बोलते हैं जिसे हिंदी में लंगूर बोलते हैं। तो वो है यहाँ पे और ये काफ़ी करतबे दिखा रहा था। तो यहाँ से हम जब निकले तो यहाँ पे एक टर्टल दिख गया है। यहाँ पे टर्टल शामिर देख रहा है। तो जी मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे वर्ल्ड एनिमल्स या फिर वो जो बर्ड सेंचुरी होती है या फिर उसके साथ एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे अब आप लोगों को लेकर हम चलेंगे। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि अलायन जू या फिर कहाँ जाएँ बच्चों के साथ दुबई या अबू धाबी जो भी यूएई में कहाँ जाएं, तो आप नेक्स्ट प्लान कीजिए अलायन जू का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो हम इन्हें 10 on 10 देना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए जी अब हम यहाँ पे म्यूज़ियम लेकर आप लोगों को चलते हैं। जहाँ पे आप लोगों को मन हो तो आप जाएं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ जाना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ होती हैं, जानकारी दीजिए और बताइए वहाँ पे क्या क्या लिखा है, या फिर आप खुद भी यहाँ पे जाएंगे तो जानेंगे काफ़ी कुछ यहाँ के बारे। तो अच्छा था, तो हमने भी कुछ क्लिप्स ले लिया था यहाँ के। और यहाँ पे आपको एक गुफा जो कहते हैं, वहाँ इस तरीके से पुराने ज़माने में जब होती थी ना, तो इस तरीके से तो वही है। यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे रहते थे कुछ एनिमल, तो उनके बारे में था। और उसको जब हम यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पे ये चल रहा था, शो चल रहा था। उसके बाद आपको अगर खाने की चिंता है या फिर भूख लगी है तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो अपनी फूड अगर आप घर से लाना चाहते हैं या फिर पैक करवा के किसी और रेस्टोरेंट से अगर आप चीप प्राइस पे लेकर आना चाहते हैं तो आप वो बेशक लेकर आइए। और प्लीज़ बच्चों के लिए कुछ खाने का ज़रूर से लेकर आइएगा, क्योंकि हमने जब यहाँ पे एक चिकन खाया तो मुझे पसंद उतना नहीं आया था। इसलिए अगर आप पहले से मतलब अगर आप कुछ पास्ता नूडल्स इस तरीके की चीज़ें लेकर आना चाहते हैं ना तो आप लेकर आएँ घर से, तो मैं यही बताना चाहूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे जिराफ हमें दिख गया। जिराफ के बाद हमें यहाँ पे ऑस्ट्रिच दिख गया। तो काफ़ी कुछ है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सामने से, पास से। और उतनी खास यहाँ पे ना इस तरीके से भी नहीं थी कि एकदम आपको दिख नहीं रहा या फिर दूर से है, ये भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको पास से हर कुछ दिखने वाला है, तो इसलिए मज़ा आ रहा था हमें। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको 4x4
कार से अपनी जो एक प्राइवेट कार बुक करके अगर अपनी एक फैमिली जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे अलग दिरहम लगती है। ये देखिए, ये है एक VIP बग्गी जो कि हमने यहाँ पे लिया है। और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे वाइल्ड बर्ड जो होते हैं, तो यहाँ पे फ्लेमिंगो था, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये फ्लेमिंगोज जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो यहाँ पे हमने कुछ टाइम बिताया और उसके बाद अगर आप फ़ोटो या फिर रील्स अगर बनवाना चाहते हैं ना तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स भी बन जाएगी। वो हम आप लोगों को और भी लोकेशंस दिखाने वाले हैं। तो अब आगे आप लोगों को हम दिखाएंगे एक आर्टिफिशियल रिवर या फिर इस तरीके की आपको एक वुडन वाली ना यहाँ पे एम्बियंस मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी है। तो हम यहाँ काफ़ी फ़ोटोज़ लिया हमने, तो बहुत ही मज़ा आया। और उसका एक आर्टिफिशियल रिवर है या फिर यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आप फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट डेस्टिनेशन मिलती है चिल्ड्रंस डिस्कवरी गार्डन। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी कुछ था बच्चों का खेलने के लिए। अगर आप शाम में आ जाते हैं तो थक जाते हैं तो आप यहाँ पे चिल मारिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, आराम कीजिए और बच्चे अपने एंजॉय ज़रूर से करने वाले हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे से निकल पड़े। निकलने के बाद यहाँ से हमें ये मिला, तो यहाँ पे इस तरीके से टॉर्नेडो सा बन रहा है। आप यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बना काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे हम वही कर रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे जंपिंग किया और उसके बाद शामिर ने किया और इस तरीके से हमने मतलब यहाँ से हम आ गए बाहर। और इसी के अंदर यहाँ पे कुछ और भी एनिमल्स थे, तो वो भी है यहाँ पे। तो किसी के बारे में अगर आपको पढ़ के यहाँ से जाना है तो यहाँ पे ना पास में मतलब अगर बाहर में नहीं इसके बारे में लिखा हुआ भी रहता है, आप वो भी पढ़ के इसके बारे में जान सकते हैं। तो हमने उतना नहीं पढ़ा। से अब हमारे जाने का टाइम हो गया था और यहाँ पे रिफ्रेशिंग सा एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था जो कि एक सिंगर यहाँ पे सिंग कर रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो सुने आप भी। तो अब जाने का टाइम हो गया था, 5 बज गए हैं। 9 to 5 यहाँ पे ओपन रहता है। और अगर हम आपको इसकी मैप की बात की जाए या फिर एड्रेस की बात की जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, हमने वहाँ दे रखा है, सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी वहाँ पे। तो ये चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप तक वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।